Good afternoon, students. I am Ita Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 7वीं में विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। आपने चित्र देखा, कहीं रंगीन गुब्बारे, लाल, नीले, पीले, हरे गुब्बारे, कहीं ठंडी चुस्की बिक रही है, कहीं रसीले फल है, मीठे आम, खट्टे संतरे, स्वादिष्ट जूस, चटपटे गोलगप्पे, गर्म टिक्की और गुलाब जामुन, कहीं लंबे ठिगने जोकर खेल दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर रंगीन शब्द देखिए, गुब्बारे। गुब्बारे कैसे हैं? रंगीन। गुब्बारे कैसे हैं? लाल, नीले, पीले और हरे। चुस्की कैसी है? ठंडी। फल कैसे हैं? रसीले। संतरे और आम कैसे हैं? आम कैसे हैं? मीठे। संतरे कैसे हैं? खट्टे। जूस कैसा है? स्वादिष्ट। गोलगप्पे कैसे हैं? चटपटे। टिक्की कैसी है? गर्म। और गुलाब जामुन भी क्या है? गर्म है। कहीं ठिंगने, लंबे ठिंगने जोकर। जोकर कैसे हैं? लंबे और ठिंगने। जोकर कैसे हैं? लंबे और ठिंगने। नेक्स्ट देखिए, इन रंगीन शब्दों को हमने देखा, ये विशेषता प्रकट करते हैं। गुब्बारों की विशेषता क्या है कि वो रंगीन, लाल, पीले और नीले हैं। फल की विशेषता है कि वो रसीले हैं। इसी तरह गोलगप्पे चटपटे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। देखिए, दो चीज है हमारे सामने। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। लेकिन जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है ना, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य और विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहला देखिए गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, आकार, रंग, रूप, स्वाद, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, विशाल, सलोना, मीठा, लाल, स्वस्थ आदि। कुछ महत्वपूर्ण गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। यानी गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, गंध, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान, काल सभी चीजें आ जाती है। देखिए, गुण दोष में अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु, ये सब क्या उसके गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, ये जितने भी रंग होंगे वे भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। लंबा, चौड़ा, मोटा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौकोर, ये जितने भी आकार हैं वो भी गुणवाचक में आएंगे। फिर देखिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये भी किस में आएंगे? स्वाद में। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श में कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना आदि, ये क्या है? स्पर्श। सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन आदि, ये क्या है? गंध है, जो भी गुणवाचक में आएंगे। दिशा यानी उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि क्या है? दिशा में आएंगे। नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, फटा हुआ, ये किस में आएंगे? दशा में, गुणवाचक दशा में। अवस्था, युवा, बूढ़ा, प्रौढ़, तरुण आदि, ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। स्थान, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, विदेशी और बाहरी, ये जो स्थान है वो भी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट देखिए, काल, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, पुराना, ये सारी भी चीजें किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगी। नेक्स्ट है आपके संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या जैसे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 की संख्या या हजार, ये वाली संख्याओं का वर्णन जो करते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
इसमें गिनने वाली चीजें होती हैं। संज्ञा या सर्वनाम में वो गिनने वाले होंगे जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 रोटी, 2 केले, आधा आम, 10 अंगूर और कुछ बैर खाए। देखिए, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब जो हमें प्रॉपर तरीके से बता सके कि कितनी संख्या है। निश्चित संख्यावाचक का मतलब जहां पर निश्चित संख्या का बोध होता हो। निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या है, जहां पर निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक, जैसे 1 2 3 4 5 आधा 10 20 50 1000 लाख, तो यहाँ पर हमें निश्चित रूप से बता दिया गया है संख्या। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक संख्या में गिनने जाने योग्य होती तो है चीजें, पर हम उनको गिना नहीं, हमने बिना गिने हम बोल देते हैं कि मैंने कुछ केले, कितने केले हम नहीं बताए, थोड़े संतरे, कुछ ककड़ियां और बहुत सारे अमरूद खाए, तो हमने यहाँ पर उनकी निश्चित संख्या नहीं बताई है, इसलिए ये क्या होंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणाम महत्व बोलना, इसको आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप इसको परिणाम बोल देते हो, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। और परिमाण यानी मात्रा या फिर माप तोल, तो देखिए संख्यावाचक में तो क्या था, काउंटिंग वाली चीजें थी, और परिमाणवाचक में क्या होगी, आपकी तोलने और नापने वाली चीजें होगी, यानी जिनको संख्या से अपन नहीं काउंट कर सकते। अब जैसे चीनी, आटा, मैदा, घी, दूध, तेल, है ना, ये सब चीजें इनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। कपड़ा, तो इन सब तो हम माप सकते हैं, और दूरी, इन सब चीजों को हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं, हम गिन नहीं सकते। यानी 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर है वो क्या है, इकाई है मापने की। और यही मैं अपन ऐसे कहते थे 4 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो किलो, किलोमीटर, किलोग्राम, ये आपकी क्या है, नापने और तोलने की इकाई है, इसलिए ये सारे किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। कपड़ा 2 मीटर, 3 मीटर, आधा मीटर, तो ये क्या है, आपका परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जहां पर नापने और तोलने वाली चीजें होती है वो सारे परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, हलवाई ने 2 किलो दूध, आधा किलो चीनी, 3 पाव घी, 2 मीटर कपड़ा, चुटकी भर मैदा और जरा सा नमक मंगवाया है। ध्यान दें, दूध, चीनी, घी, कपड़ा, मैदा, नमक आदि तोले या मापे जा सकते हैं, इनका गिना नहीं जा सकता। अब 1 दूध, 2 दूध ऐसे गिन नहीं सकते हम, 1 चीनी, 2 चीनी ऐसे नहीं गिन सकते, 1 घी, 2 घी नहीं गिन सकते, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा ऐसे भी नहीं गिन सकते, 1 मैदा, 2 मैदा, या 1 नमक, 2 नमक ऐसे भी हम नहीं गिन सकते। इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है, ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम मात्रा के आधार पर ही इनका पता लगा सकते हैं। देखिए, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का निश्चित मापतोल बताने वाले, जहां पर हमें निश्चित मापतोल पता हो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे 2 किलो, आधा सेर, 3 पाव, 2 मीटर, 2 किलोमीटर। और अनिश्चित परिमाण में क्या हो जाता है, चुटकी भर नमक दे दीजिए, रत्ती भर और थोड़ा सा, ये सारे किस में आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में। नेक्स्ट देखिए, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी देखिए जब कोई सर्वनाम शब्द जो है, यानी कि वह, यह, किसी, किसी को, ऐसे वाले शब्द है, ये क्या होते हैं, अपने सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। उसका, उसके, उसको, ये वाले शब्द अपने सार्वनामिक शब्द होते हैं। और जब इनका प्रयोग संज्ञा से पहले होता है, यानी सर्वनाम क्या आते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण संज्ञा सर्वनाम जैसे ही होते हैं, लेकिन वो संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आएंगे, बल्कि संज्ञा उस वाक्य में होगी और वो संज्ञा से जस्ट पहले आएगा। देखिए एक उदाहरण है, वह लड़का नर्तक है, तो लड़का क्या है, संज्ञा है ना,
तो संज्ञा के स्थान पर न आकर के वह क्या है उसके आगे आया। मैं कह देती सिर्फ वह नर्तक है, वह नर्तक है, तो कौन है वह, कौन नर्तक है, वह कौन है, कोई ना कोई संज्ञा शब्द है ना, उसकी जगह मैंने वह लगाया। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया कि वह लड़का नर्तक है, यह संज्ञा शब्द तो मैंने बता दिया, तो यानी मैंने उस लड़के की विशेषता बताई कि वो नर्तक है, वह लड़का नर्तक है, उस लड़के की मैंने विशेषता बताई कि वह लड़का नर्तक है। ठीक है, यहाँ वह सर्वनाम लड़का की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण। यह कमीज पहन लो, तो कमीज की विशेषता बताइए। देखो कमीज, मैं कह दूं यह पहन लो, तो वो आएगा आपके सर्वनाम। यह पहन लो किस चीज के लिए बोल रही हूँ मैं, यह पहन लो, मैं किसी संज्ञा शब्द के लिए बोल रही हूँ, तो मैं संज्ञा शब्द के स्थान पर यह लगा दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द दे रखा है कमीज और उससे जस्ट पहले यह आया है, इट मीन्स ये क्या है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। किसी आदमी को भेजो, मैं बोल दूं किसी को भेजो, तो वो होगा आपके संज्ञा शब्द की जगह मैं काम में लाई हूं किसी, लेकिन यहाँ पर तो संज्ञा शब्द आ रहा है खुद ही आदमी, तो संज्ञा शब्द से जस्ट पहले शब्द आया किसी, तो ये आपका क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ये अंतर मैंने आपको बता दिया है। अब विशेषण की तुलना, तुलना आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, सभी ने पढ़ी होगी। मूलावस्था जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, यह किसी विशेषण की सामान्य अवस्था होती है, इसमें तुलना नहीं हो सकती। यानी किसी व्यक्ति के हम नॉर्मल सेंटेंस है, निम्न, लघु, न्यून, उच्च, कुटिल, मधुर, यानी इसमें किसी दो व्यक्तियों के बीच में अपन कंपैरिजन नहीं करते हैं, किसी एक व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं हम बताते हैं। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, दो वस्तुओं चाहे दो व्यक्तियों, उसके बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, चाहे वो अधिक चीज के लिए तुलना करें और चाहे निम्न चीज के लिए तुलना करते हैं। और उत्तमावस्था, यह अनेक की तुलना में सबसे अधिक और कम को प्रकट करती है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि बहुत सारे जनों में से किसी एक जन को हम या तो बहुत अच्छा बताएं या किसी को बहुत घटिया बताएं, यानी बहुत सारे बच्चों में से किसी एक के बारे में अधिक या कम के बारे में बताने के लिए उत्तमावस्था होती है। अब ध्यान रखो, मूलावस्था तो किसी विशेष मतलब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उत्तरावस्था में क्या होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना होती है, और उत्तमावस्था में बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। देखिए निम्न, निम्नतर और निम्नतम, निम्न शब्द है वो निम्न अकेले के लिए होगा तो निम्न होगा, दो व्यक्तियों के लिए होगा तो निम्नतर होगा, और बहुत सारे लोगों में से किसी एक के लिए होगा तो निम्नतम होगा। एक जने को बताने के लिए देखो, जैसे लघु, लघु यानी एक जने का वर्णन है, उत्तरावस्था यानी दो व्यक्तियों का जब वर्णन होता है तो लघुतर, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे में वर्णन होता है तो लघुतम। अब मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो किसी पर्वत चोटी के लिए बोल दूं कि यह बहुत लघु पर्वत चोटी है, तो मैंने सिर्फ एक चोटी के बारे में, एक पर्वत जो माला है उसके बारे में बोलना। उत्तरावस्था में दो, जैसे हिमालय और अरावली पर्वत के बारे में मैं दोनों में कंपैरिजन कर लूं कि हिमालय और ये हिमालय और अरावली में, हिमालय अरावली लघुतर है, यानी लघुतर है मतलब अरावली इससे लघु है, किससे, हिमालय से, हिमालय ऊंची है और इससे लघुतर है यानी इससे छोटी है। और मैं बोल दूं कि सभी पर्वत चोटियों में हिमालय सबसे, अरावली सबसे लघुतम है यानी सबसे छोटी है, इतनी सारी जो पर्वत चोटी है उसमें सबसे छोटी अरावली है, ऐसे बोल दूं तो वो होती सारी पर्वत चोटियों में सबसे छोटी। और मैं बोल दूं कि सारी पर्वत श्रेणियों में
सबसे उच्चतम हिमालय है, यानी सबसे उच्चतम, यानी उच्चतम शब्द ही अपने आप में सबसे बड़ा होता है। तो उच्चतम यानी हिमालय पर्वत उच्चतम है। उच्चतम यानी बहुत सारे में से सबसे ऊंचा कौन है? हिमालय पर्वत। विशेषण किस किस शब्दों से बनाए जाते हैं? देखो, एक तो संज्ञा शब्द से विशेषण बनते हैं, जैसे प्यार। संज्ञा शब्द प्यार कौन सी संज्ञा है आपके? भाववाचक संज्ञा। प्यार से बना प्यारा। इसी तरीके से देखो, प्यास से बना प्यासा, भूख से बना भूखा, हार से बना हारा, भूल से बना भूला और भूख से बना भूखा। इसी तरीके से देखो, ईर्ष्या से बना ईर्ष्यालु, कृपा से बना कृपालु, दया से बना दयालु और श्रद्धा से बना श्रद्धालु। इसी तरीके से देखो, संज्ञा शब्द है बंगाल। अब बंगाल में रहने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो बंगाली है। उसकी विशेषता हमें क्या बताती है? वो बंगाली है। तो इसी तरीके से देखिए, जटा, जटिल, जटा शब्द से बना। जयपुर में रहने वाले को जयपुरिया बोल देते हैं, मुंबई में रहने वाले को मुंबईया बोल देते हैं। इसी तरीके से देखिए, वो राष्ट्र, राष्ट्र को हम बोलते हैं राष्ट्रीय। भारत में रहने वाला भारतीय। ये शब्द हैं वो हमारे संज्ञा शब्दों से ही बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम से, जैसे कौन से कैसा, जो से जैसा, तू से तेरा, तुम से तुम्हारा, मैं से मेरा, यह से ऐसा, वह से वैसा, हम से हमारा। इसी तरीके से देखिए, क्रिया से हमें विशेषण बनाने हैं। तो उड़ से उड़ाऊ, कम से कमाऊ, खा से खाऊ। उड़ यानी उड़ना, तो क्रिया क्या हो गया? उड़ना। उड़ से क्या शब्द बना? उड़ाऊ। कमाना, कमाना क्या होगी? क्रिया। कमा से क्या बना? कमाऊ। खा, खाना, ईट, है ना? खा से क्या बना? खाऊ। चल यानी चलना, चल से क्या बना? चलाऊ। टिक, टिक से बना टिकाऊ। इसी तरीके से देखिए, बेच, बेच से क्या बना? बिकाऊ। वंद से वंदनीय, अव्यय से विशेषण बनाना। आगे से अगला, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी। अब हम लास्ट में देखते हैं प्रविशेषण। जैसे कई शब्द क्या है? विशेषण तो बताते हैं, लेकिन प्रविशेषण क्या है? विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। जैसे मैं बोलूं, यह लड़की बहुत सुंदर है, भाई सुंदर शब्द बताया है, तो सुंदर तो विशेषण है ही, लेकिन वो कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। उत्तम, इसके विचार उत्तम है। अब मैं कह दूं इसके विचार अति उत्तम है, तो उत्तम शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? अति शब्द। अति उत्तम, अति सुंदर, बहुत सुंदर, तो ये वाले शब्द क्या होंगे? आपके प्रविशेषण होंगे। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों से बने उचित विशेषणों पर टिक लगाइए। जो शब्द से क्या बना? जैसा। अर्थ से बना आर्थिक। शिक्षा से बना शिक्षित। अब देखिए, उपयुक्त विशेषण भरना में कार्यक्रम अत्यंत गरिमामय रहा। गरिमामय यानी सारे में से सबसे अच्छा ये कार्यक्रम था, तो गरिमामय। मेरा देश महिमामय है। भद्दे शब्द न बोला करो। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्ठक में दी गए विशेषण से करनी है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसमें गुण, प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुण, इसमें गुण बताया है। मैं खाना कब खाऊंगा? प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैं खाना कब खाऊंगा। यह कहो कि यह देश हमारा है। अब देखिए, रंगीन विशेषण का प्रकार बताना है। उस आदमी को बुला लाओ, तो उस आदमी, आदमी भी आया है और उसके बाद में उससे पहले उस भी आया है, तो आदमी क्या है? विशेषण। आदमी क्या है? संज्ञा, और उस क्या है? उसका विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। कुछ दूध यानी परिमाणवाचक विशेषण। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? कौन किस में आएगा? सार्वनामिक में। मीठा गुणवाचक में। तो ये आपके बुक एक्सरसाइज भी यहां तक कंप्लीट होती है।
ये आपका विशेषण का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।